गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। और ये क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एक साल जरूर आता ही आता है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स के लिए। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी को सॉल्व करने से पहले, जानने से पहले कैसे किसी नंबर को इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं, उससे पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। Let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then show that p divides a. यानी कहना चाहता है ये कि p कोई एक प्राइम नंबर है और एक a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो प्राइम नंबर p है वो पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर यानी a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें शो करना है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यानी आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने जान ही गए होंगे कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या था, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के फॉर्म में तोड़ना, यही था। तो ए कैन बी अ फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ए जो है उसको हम उसके प्राइम के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। सपोज कि कोई नंबर है ए और उसके जो प्राइम नंबर्स होंगे P1, P2, P3, P4 डैश टू Pn तक हो सकते हैं। और ये जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो P1, P2, P3 सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। और ये P1, P2, P3 जो भी आप लोग यहाँ पे नंबर देख रहे हैं अप टू Pn तक, जरूरी नहीं है कि सब अलग ही हो, एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम a स्क्वायर करते हैं। a है तो अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो इसको भी, इन सबको भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर है हमारे पास, तो ये जो भी है P1, P2, P3 डैश टू Pn जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर, P2 का होल स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड डैश टू Pn का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो P है वो क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, पर ए स्क्वायर के तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 यही है सारे के सारे। यानी कि जो P है वो भी इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं सारे नंबर्स में से कोई होगा एक। ठीक है, तो जो P जो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा P1, P2, P3, पर ये P1, P2, P3 किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, एक है ना। ठीक है, तो यानी कि जो P जो है वो P1, P2, P3, P4 डैश टू Pn तक का इसी में से कोई एक है। तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी जो भी प्राइम फैक्टर्स होता है उस नंबर को डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A, दस P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो ये जो चीज़ें हैं ये दो, इसको याद रख लेना। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, यानी कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हाँ, एक बात याद रखना, √2, √3, √5 ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चंस होंगे जो आगे हम लोग करेंगे, पर ये जो 3 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम जानते हैं या तो वो नंबर रेशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। तो जब हमें इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना है तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर जो भी हम एज्यूम करते हैं अगर वो गलत हो जाता है तो अपने आप ही जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग √2 को सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर होगा तो वो a/b के फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम डेट इज एसीएफ उनके बीच में क्या है, 1 है, यानी वो केवल 1 के ही टेबल में दोनों आते हैं और किसी के टेबल में वो नहीं आते होंगे, याद रखिएगा, और किसी डिवाइड नहीं होंगे दोनों। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, यानी कि √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने लेमा में पढ़ा था a इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, a इज इक्वल टू BQ, यानी कि वो जिससे डिवाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अभी हम लोगों ने पीछे थ्योरम में पढ़ा था कि अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी वो a को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। ठीक है, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c, यानी जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो हम q लिखते थे लेमा में उसके बदले हम लोग कुछ c इंटीजर मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं यहाँ भी हम लोग दोनों को, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर जो है, पर यहाँ देखिए a स्क्वायर के बदले क्या है 2b स्क्वायर, तो अब यहाँ पे a स्क्वायर है उसके बदले हम लोग लिख लेते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो 4c स्क्वायर था एज इट इज वैसे ही उतार लेते हैं हम लोग, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b, ये सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने क्या कहा था कि a और b दोनों का प्राइम जो भी HCF है वो क्या है 1, यानी केवल 1 के टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमने तो कहा था कि 1 से केवल होना चाहिए, पर यहाँ तो a b और 2 भी दोनों b से डिवाइड हो रहा है। फ्रॉम 1 and 2 a and b are divisible by 2 which contradicts the fact that a and b are co-prime, that is HCF is 1, यानी जो हम लोगों ने assumption माना था वो तो गलत हो गया, hence our assumption is wrong। और जब ये wrong हो गया, रेशनल नंबर तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, therefore under 2 is a irrational number। याद रखना बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नंबर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया होगा, √2, √3, √5, 7, 11 जो भी दिया होगा आपको √ में, और प्रूव करना हो तो लैंग्वेज सब यही रहेंगे, सब चीज़ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जहाँ नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, और जब ये रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होगा, एंड जो HCF होगा इन दोनों का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, b को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड a। लेट a इज इक्वल टू 3c, जब डिवाइड हुआ 3 से डिवाइड हो रहा तो 3c, कुछ c कुछ इंटीजर्स है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर है उसके बदले हम ले लेते हैं 3b स्क्वायर, एंड 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स b। सेकेंड सेम चीज, a और b तो दोनों तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमने जो अजम्पशन माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंपेयर करके देख लीजिए, केवल ये नंबर्स जो होंगे वही चेंज होंगे, जो लैंग्वेज होगा वो सब सेम रहेगा उसके लिए। फिर √5 भी कर लेते हैं, क्योंकि √2, √3 और √5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। a/b के फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग किया, यानी 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, एंड a इज इक्वल टू 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b, सेकेंड है हमारा। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए जो हमारा जम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगला जो हमारा एग्जांपल है लिखा है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई p एक प्राइम नंबर है तो हमें प्रूव करना है कि √p जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सॉल्यूशन, हम इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम उसको सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होगा, एंड a and b आर co-prime, दैट इज देयर HCF इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, pb स्क्वायर, एंड हमने b स्क्वायर को इस तरफ से शिफ्ट कर लिया है, तो pb स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
p divides a square, then p divides a के लिए हम लिखते हैं a इज इक्वल टू पी सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर के बदले जो क्या था पी बी स्क्वायर, हमने वही लिखा है यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स बी, सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने क्या कहा था कि उनके 1 होना चाहिए, और जो p डिवाइड्स a और जो p डिवाइड्स b, यानी p a को भी और b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है p इज अ प्राइम नंबर, यानी जो भी प्राइम नंबर होगा 1 तो होगा ही नहीं, या तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर 1 तो होगा ही नहीं, यानी कि इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर अंडर रूट p इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट प्रूव दैट 3 अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, वो ज़्यादातर 2 मार्क्स के लिए आता है हमारे पास। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे 2 मार्क्स के लिए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो 3 अंडर रूट 2 को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिखें, वेर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, एंड इससे इसका 1 होगा, यानी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये मल्टीप्लिकेशन से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, यानी अंडर रूट 2, और ये जो है a अपॉन 3b, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरफ रेशनल नंबर, पर अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अंडर रूट 2 जो क्या है वो इरेशनल नंबर, तो क्या रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। तो बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, दस आवर अजम्पशन जो हमने माना था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर 3 अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। सोल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, उसको मान लेते हैं और उसको a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं। a एंड b आर को प्राइम, दैट इज द रेसिप इज इक्वल इज 1, यानी 5 हम 3 को राइट हैंड साइड से कर लेते हैं और a अपॉन b को लेफ्ट हैंड साइड। 5b माइनस a अपॉन b इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम इसको अज्यूम करते हैं कि रेशनल नंबर है, और 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में, a एंड b आर को प्राइम, दैट इज द रेसिप इज 1। तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, हमने 3 को इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, माइनस हो जाएगा, यानी a माइनस 3b अपॉन b। अब ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, पर ये तो इरेशनल नंबर हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, thus our assumption is wrong, hence 3 plus 2 under root 5 is a irrational number। और ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, हो जाएगा।